स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, आज का हमारा 6th चैप्टर टॉपिक है समास। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, मतलब एक से अधिक शब्दों को छोटा रूप प्रदान करना। परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियों, शब्दों तथा और आदि अव्ययों का लोप हो जाता है। इसमें देखो कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलाने से जो नया शब्द बनता है वही हमारा कहलाता है समस्त पद, और उसे जो मिलाने की प्रक्रिया होती है वही हमारी होती है समास। और जब हम समास करते हैं तो उसमें जो बीच की विभक्तियां होती हैं, जो बीच में उसके शब्द लिखे होते हैं तथा और आदि जो अव्यय लिखे होते हैं, उन सभी का लोप हो जाता है। जब समस्त पद बनता है तो ये सभी बीच में जो लिखे होते हैं वो गायब हो जाते हैं, और जब हम विग्रह करते हैं तो वो सामने आ जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे गंगा का जल का समास हुआ है, गंगा जल। अब यहाँ देखो, यहाँ ये हमारा जो है ये हमारा समस्त पद है और ये हमारा समास विग्रह है। तो ये समस्त पद है और ये समास विग्रह है। जब हमने समस्त पद, यहाँ देखो विभक्तियों तथा और आदि अव्ययों का लोप हो जाता है, तो यहाँ पे इस समस्त पद में क्या विभक्ति का लोप हुआ है। ये का जो है वो एक कारक चिन्ह है। तो गंगा का जल, किसका जल? गंगा का जल। तो जब विग्रह किया तो का सामने आ गया, और यहाँ पर जब समस्त पद बनाया तो गंगा जल, तो का गायब हो गया। तो समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। जो समास होता है उसका तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। किस दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा रूप प्रदान करना ही समास कहलाता है। सरल भाषा में परिभाषा, समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाते हैं। आगे देखिए, समास विग्रह। यहाँ पे समास आपका गलत लिखा है, इस तरीके से लिखा जाएगा समास विग्रह। तो जो समास होता है सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। किसको? संबंध को क्या करना? स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। सामासिक पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। नीचे देखो, जैसे लिखा है राजपुत्र और इधर लिखा है राजा का पुत्र, तो ये जो दोनों पद मिलकर के क्या कर रहे हैं? संबंध स्पष्ट कर रहे हैं। राजा का पुत्र, तो राजा और राजा के पुत्र के बीच में पिता और पुत्र का संबंध है। तो ये जो होता है सामासिक पद जो होता है वो बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। कौन? ये वाला विग्रह। ये जो है विग्रह, ये क्या करता है? यहाँ पे राजपुत्र नहीं समझ पाओगे तो यहाँ पे राजा का पुत्र, तो समझ में आ गया कि जो राजा है उसका पुत्र यानी कि लड़का। तो ये जो है समास विग्रह, ये संबंध को एकदम से स्पष्ट कर देता है। आगे देखो, समस्त पद। समस्त पद का मतलब होता है जो समस्त पद होता है उसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास में दो पद या मतलब पद को ही हम शब्द बोलते हैं, शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जो समस्त पद होता है उसमें दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। अगर ये का क्वेश्चन किया जाए कि पूर्व पद, पहले जो पद आता है उसे क्या कहते हैं? तो पूर्व पद, और जो लास्ट में आता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो जैसे लिखा है
गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। तो देखो इसमें यहाँ पे जैसे हम इसको अलग कर दें तो गंगा इधर हो गया और जल आपका इधर हो गया। तो यहाँ देखो लिखा है जल, तो अगर कह दिया जाए कि गंगा का जल, तो ये किसका जल है? गंगा का जल। तो इससे जल से हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है, ये पहले आया है तो पूर्व पद है। तो ये समस्त पद। अब क्वेश्चन किया जाए कि समास कितने पदों के योग से बनता है? तो 2 पदों के योग से समास बनता है। अगली हेडिंग है आपकी समास के भेद। तो समास जो होता है उसके आप 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास और द्विगु समास। द्विगु समास, ठीक है। पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो ये आपके होते हैं 6 समास। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला समास लिखा है अव्ययी भाव समास। तो जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तो वहाँ पे हो जाता है अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास का मतलब होता है जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद गौड़ हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधार समास का मतलब होता है कि जब विशेषण और विशेष का संबंध हो, एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, तो वहाँ पे कर्मधार समास होता है। द्विगु समास का मतलब होता है कि जब जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं, यानी कि संख्याओं का ज्ञान कराता हो। द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या का एवं लगता है तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। बहुव्रीहि समास जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, यानी कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं, तो वहाँ पे हमारा हो जाता है बहुव्रीहि समास। तो समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अपने बुक से रीड भी करें। अब अगला टॉपिक जो है, इसी समास का अगला टॉपिक अव्ययी भाव समास होगा। धन्यवाद।